आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइन के साथ। सीएम हेमंत सोरेन ने लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की प्रदेशवासियों को दी बधाई। बोले, छठी मैया सभी की मनोकामना पूरी करे, यही दुआ करता हूं। चुनाव आयोग के एसआईआर पर कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा का सवाल। बोले, अगर जनता को दिक्कत है तो हम विशेष पुनरीक्षण का विरोध करेंगे। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने एसआईआर पर दी प्रतिक्रिया। बोले, मासूम वोटरों के नाम नहीं हटने देंगे, हर बूथ पर रहेंगे हमारे कार्यकर्ता। दुमका के एसपी ने छठ घाटों का किया दौरा। सुरक्षा और सुविधाओं का लिया जायजा। छठ व्रतियों को नहीं होगी कोई परेशानी। और सीएम हेमंत सोरेन ने सभी प्रदेशवासियों को लोक आस्था और ईश्वर उपासना के महापर्व छठ पूजा की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस महापर्व की सभी को बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। सीएम ने आगे कहा कि आज छठवर्ती माताएं बहनें और डूबते सूर्य को संध्या अर्घ्य करेंगी और प्रकृति की महानता को दर्शाते छठ का हर अनुष्ठान हमें सिखाता है कि जीवन में उगते सूर्य के प्रति कृतज्ञता और अस्त होते प्रकाश के प्रति धैर्य सच्ची साधना और समर्पण का मार्ग है। छठी मैया और भगवान भास्कर आप सभी की मनोकामना पूरी करें। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर देशवासियों को सूर्योपासना और लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह पर्व आस्था, अनुशासन और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। राज्यपाल ने सभी के आपसी सद्भाव, स्वच्छता और सामूहिकता की भावना के साथ पर्व मनाने की अपील की है। चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाने के मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कड़ा रुख अपनाया है। उनके निर्देश पर सिविल सर्जन और ब्लड बैंक प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए सहायता राशि देने का और इलाज का पूरा खर्च सरकार द्वारा उठाने की घोषणा की है। उन्होंने राज्य के सभी ब्लड बैंकों का जांच 5 दिनों में ऑडिट कराने का आदेश दिया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर अनवार अंसारी ने बताया कि जांच समिति गठित कर दी गई है, जो 1 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपेगी। प्रारंभिक जांच में एक बच्चे में एचआईवी संक्रमण की पुष्टि हुई है। चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया से पीड़ित कई बच्चों को एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। जी बता दें, इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि सभी रक्त नमूनों की दोबारा जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो बात मीडिया के द्वारा 2 दिन पहले आई थी कि 5 बच्चे एचआईवी से ग्रसित है और हम लोगों ने इस बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ न्यूज़ मिला भी है। आज माननीय मुख्यमंत्री का करके जो बातें जो आई है कि पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपया करके दिया जाएगा और इलाज का भी जिम्मा राज्य सरकार ने लिया है और इसको हम लोग देख रहे हैं। इसको जांच करने का विषय है कि जितने भी डोनर थे ब्लड का, उसका फाइल को भी हम लोग चेक करने का प्रयास कर रहे हैं और ताकि इसको सुधार किया जाए और ऐसा है अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई हो और इस चीज़ को हम लोग गंभीरता से देख रहे हैं। ऐसा सुनने में आया है अभी, है ना, ट्वीट से सस्पेंड किया जाएगा या कर दिया गया है, लेकिन अभी तक में ऐसा ठोस जानकारी जो इसमें है, जो इसमें काम करते हैं, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, चाहे सिविल सर्जन हो, चाहे जो भी है, उसको देखने के बाद इस पर बोला जाएगा। इसमें मोटा मोटी इसमें जहाँ तक बात है, ट्रैकिंग में जो बच्चे आए हैं अभी तो कुंकल का नाम आ रहा है सिर्फ, है ना, और ऐसा हो सकता है जो अभी डिस्क्लोज।
चुनाव आयोग देश भर में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण के पहले चरण की घोषणा जल्द करने वाला है। इस प्रक्रिया के तहत नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे और गलतियों को सुधारे जाएंगे। वहीं कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चुनाव आयोग पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर SIR से जनता को समस्या है तो हम इसका विरोध करते हैं। अपने राज्यों में झारखंड में SIR के खिलाफ विधानसभा से प्रस्ताव भी पारित किया है और स्वाभाविक तौर पे अगर मंशा चुनाव आयोग की गलत है, SIR के माध्यम से अगर वो वोट चोरी करवाने का अगर इंतजाम कर रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पे इसका विरोध होगा, क्योंकि चुनाव आयोग की कार्यशैली पर अब देश की जनता को भरोसा और विश्वास खत्म हो चुका है, उठ गया है। जिस प्रकार चुनाव आयोग ने वोटर पुनरीक्षण कार्य को लेकर के काम करने का किया कि जो जिंदा व्यक्ति हैं उनको मृत घोषित कर दिया गया और एक खास समुदाय को इसमें खास करके टारगेट किया गया, तो इससे यह प्रतीत होता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं बल्कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग कार्य कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आप किसी को वोट देने के अधिकार से आप वंचित कर रहे हो, जो बिल्कुल लोकतंत्र का अपमान है। और हम चुनाव आयोग अगर ये कार्यशैली में SIR करवाती है तो स्वाभाविक तौर पे उसका जबरदस्त विरोध। और चुनाव आयोग द्वारा पूरे देश में SIR के पहले चरण की घोषणा करने पर JMM नेता मनोज पांडे ने कहा है कि सरकार का फैसला जन भावनाओं के अनुरूप नहीं है। हम SIR का विरोध कर रहे हैं, हर स्तर पर विरोध करेंगे। अगर ये सरकार अपने फैसले पर रही और SIR की घोषणा होती है तो हम इनके गैर भाजपा वोटर के नाम हटाने के मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे। हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पर तैनात रहकर BLO पर नजर रखेंगे। सरकार अपने संवैधानिक एजेंसियों के बदौलत या उनके मार्फत ऐसे फैसले लागू कर रही है जो जन भावनाओं के अनुरूप नहीं है, उनके विरुद्ध है। हम तो SIR का विरोध कर रहे हैं, हर स्तर पर विरोध करेंगे, लेकिन फिर भी अगर ये तानाशाही सरकार अपने फैसले पर अडिग रही और चुनाव आयोग के माध्यम से SIR की घोषणा होती है तो जो इनके मंसूबे हैं कि एंटी BJP वोटर्स के नाम को बड़ी संख्या में डिलीट किया जाए या उनको इलेक्टोरल रोल से हटा दिया जाए, वो मंसूबे हम पूरे नहीं होने देंगे। हमारे कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ हर एक बूथ पर तैनात रहकर और जो BLOs होते हैं जिनके मार्फत से ये पुनरीक्षण का काम होगा उन पर नजर रखेंगे। एक भी आदिवासी का, एक भी झारखंडी का, मूलवासी का वोट कटेगा नहीं, ये सुनिश्चित करने का काम हमारे कार्यकर्ता करेंगे। और हम माननीय अपने नेता हेमंत सोरेन जी के निर्देश की प्रतीक्षा करेंगे। क्या कुछ निर्देश मिलता है उस अनुसार पार्टी के कार्यकर्ता काम करेंगे। कृषि मंत्री सल्पी नेहा तर्के रामगढ़ विधायक ममता देवी के पैतृक गांव पहुंची। उन्होंने विधायक ममता देवी सहित पूरे परिवार से मुलाकात कर निधन का शोक व्यक्त किया। मंत्री सल्पी नेहा तर्के ने कहा कि कांग्रेस नेता बजरंग महतो के पिता सम्मानित व्यक्तित्व के आदमी थे। उनके निधन से क्षेत्र में एक नेक दिल इंसान को खो दिया है। और मंत्री ने परिजनों से कहा कि सरकार और संगठन हमेशा उनके साथ हैं। मंत्री ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों के दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। पटना में JDU नेता नीरज कुमार ने चुनाव आयोग द्वारा SIR की घोषणा पर कहा है कि चुनाव आयोग को SIR करने का अधिकार प्राप्त है और वैसे अवैध मतदाता को निकालना जरूरी है। इस संबंध में SIR पर कांग्रेस पार्टी की राजनीति आपत्ति आई है, लेकिन न्यायपालिका ने इसको स्वीकार नहीं किया। तो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उन्हें SIR कराने का अधिकार है। चुनाव आयोग के निर्धारित मापदंड के अनुसार चुनाव आयोग को करने का सक्षम अधिकार प्राप्त है और वैसे मतदाता जिनकी दोहरी प्रविष्टि है या अथवा मृत हो गए हैं तो उसको अद्यतन किया जाना आवश्यक है। अब इस संबंध में SIR पर कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक आपत्ति आई, लेकिन न्यायपालिका ने उसको कहीं से स्वीकार नहीं किया।
तो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसको विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण कराने का अधिकार है। और दिल्ली में बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि मैं चुनाव आयोग के एसआईआर के निर्णय का स्वागत करता हूं। आज एसआईआर इसलिए आवश्यक हो गया है क्योंकि वोटर लिस्ट में बड़ी मात्रा में अवैध रूप से भारत में रहने वाले लोग जिनकी मृत्यु हो गई है या ऐसे जिनके 2 वोटर कार्ड बन गए हैं, ऐसे लोग पात्रता नहीं रखते हैं तो भी उनका नाम शामिल है। लोकतंत्र को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए आवश्यक है कि एक बार नए सिरे से वोटर लिस्ट की जांच की जाए। देखिए, एसआईआर करने के निर्णय का चुनाव आयोग का मैं स्वागत करता हूं। आज एसआईआर इसलिए आवश्यक हो गया क्योंकि वोटर लिस्ट में बड़ी मात्रा में अवैध रूप से भारत में रहने वाले लोग या जो लोग जिनकी मृत्यु हो गई है या ऐसे लोग जिनके 2 वोट बन गए हैं या बड़ी संख्या में ऐसे लोग जो अपना स्थान छोड़ करके चले गए हैं, इस प्रकार के लोग हालांकि पात्रता नहीं रखते हैं तो भी वोटर लिस्ट में इनका नाम है। देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और उसको पारदर्शी बनाने के लिए अब यह आवश्यक है कि एक बार नए सिरे से वोटर लिस्ट की जांच की जाए और एसआईआर चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए एसआईआर होना। और हाजिर हैं ब्रेक के बाद शुरुआत करते हैं दुमका की खबरों से। आज दुमका के एसपी ने छठ पूजा के चौथे दिन छठ घाटों का दौरा किया। उन्होंने बताया कि सभी छठ घाटों पर प्रकाश के साथ साथ सुरक्षा वर्तियों के सुविधा और पीने के पानी जैसी व्यवस्था की गई है ताकि वर्तियों को कोई परेशानी ना हो। साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, बिजली, पानी, गोताखोर की प्रतिनियुक्ति आदि इन सभी इश्यूज पे ही, और जो छठ समितियां जो हैं उनके साथ एक समन्वय का भी काम है, कोऑर्डिनेशन का काम, और कैसे कोई इशू ना रहे उसके लिए हम लोग उसको देख रहे थे। और यही कोशिश की जा रही है कि बढ़िया साफ सफाई माहौल में, एक सेफ माहौल में कोई छठवती को कोई इशू नहीं रहे और सभी लोग इसको बढ़िया से मना पाएं। पूरे दुमका के वासियों को हम छठ पूजा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। और जामताड़ा जिले में आस्था के महापर्व छठ को लेकर संपन्न वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। जामताड़ा जिले के एक स्थानीय नागरिक विजय भगत ने बताया कि विभिन्न छठ घाटों की साफ सफाई, प्रकाश और सुरक्षा के प्रबंध कर लिए गए हैं। विजय भगत, जामताड़ा नगरवासी। आज छठ पूजा के मद्देनजर हमारे जामताड़ा नगर के तमाम छठ तालाब, राजा बांध, सरकार बांध, घोष बांध, सूर्य बांध, सारे अजय नदी के घाट सारे सज धज के तैयार हैं। पूरे लाइटिंग की व्यवस्था, ब्लीचिंग की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था सारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब पटना में चुनाव आयोग द्वारा पूरे देश में एसआईआर के पहले चरण की घोषणा किए जाने की रिपोर्ट पर बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा है कि चुनाव आयोग स्पष्ट कर चुका है कि वे पूरे देश में इसको लागू करेंगे। बिहार में ये सफल रहा। विपक्ष द्वारा हाय तौबा मचाया गया लेकिन ये सफल रहा। किसी वैध वोटर का नाम नहीं काटा गया। ये अच्छी परंपरा है और इससे सही वोटर निकल कर आएंगे। पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं चुनाव आयोग ने कि हम पूरे देश में इसको लागू करेंगे। बिहार में शुरुआत हुआ, एक मॉडल के तौर पर शुरुआत हुआ और बिहार में सफल हुआ। जिस तरह से हाई तौबा मचाया गया था विपक्ष के द्वारा, आपने देखा कि 17 दिन का कैंपेन चला माननीय राहुल जी के द्वारा, तेजस्वी जी के द्वारा, माननीय महागठबंधन के जो लोग हैं कि वोट कटने की रणनीति चल रही है, वोट कट रहा है, वोट चोरी हो रहा है, तरह तरह की बातें की गई है। लेकिन अंततः आपने देखा कि ये सफल रहा। किसी का नाम नहीं कटा। जो जेन्युइन लोग हैं, जो मतलब कहने का मतलब है कि जो एक्चुअल वोटर हैं उनको नाम नहीं काटा गया और सबका नाम रहा। कुछ डबल था, कुछ मृत्यु हो गई, कुछ कहीं बाहर शिफ्ट हो गए, उन्हीं लोगों का नाम कटा। और आज हमारे पास करीब 7 करोड़ 42 लाख वोटर वैलिड वोटर हैं। तो ये जो प्रयोग सफल रहा, तो चुनाव आयोग का साफ कहना है कि हम पूरे देश में करेंगे और अच्छी परंपरा है। और हम समझते हैं कि इससे सही वोटर निकल के आएंगे। जो इन्फ्लेटेटर्स हैं, जो बाहर के लोग हैं, जो किसी कारण से यहाँ पर वोट में अपना नाम रजिस्टर करा देते हैं, उनका वोट कटेगा। जो वैध नागरिक हैं और सही पता चलेगा। और लोकतंत्र का भी सही मायने वही होता है कि जो इस देश के नागरिक हैं वही ने वोट करेंगे। बाहर के लोग तो वोट नहीं करेंगे। चाहे एक आदमी का 10 जगह वोट नहीं हो सकता है। तो एक अच्छी परंपरा है, स्वागत योग कदम है।
और पटना में बिहार सरकार में मंत्री रहे और बांकीपुर विधानसभा सीट के बीजेपी उम्मीदवार नितिन नवीन ने कहा है कि बिहार में पिछले 20 सालों में जो बदलाव देखा है, आज बिहार कहां से कहां चला है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2005 के बाद से जो बदलाव हुआ है, आज हर बिहारी गर्व से कहता है कि आज मेरा बिहार आगे बढ़ रहा है। घर घर तक बिजली पहुंच रही है, हर जगह रोड कनेक्टिविटी होना, शुद्ध पानी पहुंचना, ये सब नीतीश कुमार की सरकार ने पूरा किया है। एक तरफ कुशासन और एक तरफ नीतीश कुमार का सुशासन, दोनों को स्पष्ट रूप से आज की युवा पीढ़ी देख रही है। अब बिहार विकास की रफ्तार पर चल पड़ा है। देखिए, बिहार ने पिछले 20 वर्षों में जो बदलाव देखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी का जिक्र किया है। 15 साल का वो कुशासन, आज भी जिसके बात सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाए, भय से आज भी लोग कहराने लगते हैं कि क्या समय था। और मैं खुद भी बिहार से बाहर पढ़ा हूं। मैं खुद भी जब अपना परिचय बिहारी करके देता था, लोग हमारे बिहार को वो चरवाहा विद्यालय वाला बिहार कहते थे, वो चारा घोटाले वाला बिहार कहते थे। वो कहते थे कि इस बिहार में विकास की बात नहीं होती, यहाँ पर जात की बात होती है। ये बिहार जो ज्ञान की भूमि थी, उसको नकल करने वाला, बच्चे पढ़ाई चोरी से पास करते हैं, इसका बिहार कहा जाता था। आज बिहार कहां से कहां चला है। जो गड्ढे वाली सड़कें थी, जिसका उदाहरण खुद उन समय के नेता कहते थे कि गड्ढे सड़क रहेंगे तो गड्ढे रहेंगे, तब अपराधी अपराध करके भाग नहीं पाएगा। इस सोच वाला बिहार था। नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2005 के बाद जो बदलाव हुआ, आज हर बिहारी अपने आप को गर्व से कहता है देश और दुनिया के किसी कोने में कि मेरा बिहार आज आगे बढ़ रहा है। विकास ही नहीं कहिए, आज घर घर तक बिजली पहुंचना, हर जगह रोड की कनेक्टिविटी होना, शुद्ध पानी पहुंचना, ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट थे वो नीतीश कुमार की सरकार में पूरे हुए। जो लोग समाजवादी कहते हैं कि हम समाजवादी के समाज के सभी वर्ग, उन्होंने केवल अपने परिवार को पूजा, पर नीतीश कुमार ने स्पष्ट रूप से समाजवादी की सही परिभाषा दी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश में अगर सही में समाजवादी नेता कोई हुआ तो नीतीश कुमार हुए। बाकी लोगों ने तो अपने परिवारवादी नेता रहे, वो परिवार से बाहर नहीं आ पाए। तो एक तरफ वो कुशासन और एक तरफ नीतीश कुमार का सुशासन, दोनों को स्पष्ट रूप से आज की युवा पीढ़ी भी देख रही है। और अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बिहार में चुनावी प्रक्रिया पर चलते हुए एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में जो चुनाव हो रहा है, वहां पर चुनाव प्रचार के लिए मुझे स्टार प्रचारक सूची में रखा गया है। मैं बिहार जा रहा हूं। बिहार का चुनाव देश की राजनीति में एक इतिहास बनाएगा, और क्योंकि वहां पर परिवर्तन की लहर चल रही है, सरकार चाहेगी कि विपक्ष वहां पर ना जीते, पर सत्ता में बने रहने की पूरी कोशिश करेगी और चुनाव आयोग को अपने पक्ष में रखने का पूरा प्रयास भी करेगी। लेकिन वहां की जनता पूरी तरह से तैयार बैठी है, निश्चित तौर से सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। जी ने बिहार में जो चुनाव हो रहा है, वहां पर चुनाव प्रचार के लिए मुझे स्टार प्रचारक की सूची में रखा है। मैं बिहार जा रहा हूं और बिहार का चुनाव देश की राजनीति का एक इतिहास बनाएगा, क्योंकि वहां परिवर्तन की बयार चल रही है। यूं तो सरकार चाहेगी कि वहां पर केंद्र प्रकार विपक्ष न जीते और सत्ता में बने रहने का पूरी कोशिश करेगी, और चुनाव आयोग को अपने उसमें रखने का पूरा प्रयास है। जब लोकसभा की बैठक चल रही थी, उस समय बिहार के चुनाव को लेकर बहुत बड़ी तैयारी के साथ विपक्ष ने, हम लोगों ने, माननीय नेताजी के, माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में और राहुल जी के नेतृत्व में चुनाव आयोग के समक्ष बिहार के चुनाव को लेकर, वोट कटने को लेकर, वोटों की चोरी को लेकर के बड़े पैमाने पर हम लोगों ने आवाज उठाने का काम किया था, लेकिन चुनाव आयोग ने अनसुनी कर दिया। अब बिहार में इस वक्त चुनावी माहौल है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी दलों, खासकर आरजेडी की विचारधारा चुनाव जीतने के लिए किसी भी हथकंडे का इस्तेमाल करने की है, और हमारी लड़ाई इसी मानसिकता के खिलाफ है। देखिए, जिस तरीके से विपक्षी दल और खास तौर पे राजद और उनके नेता की ये सोच रही है कि चुनाव जीतने के लिए हम लोग साम दाम दंड भेद हर चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करें, ये सोच इस नैरेटिव के खिलाफ ही
हमलों की लड़ाई है। 90 का वो दशक जब चरम सीमा पर इन लोगों ने अपराध, हत्या, अपहरण, लूटमार, इन सारी चीज़ों को बना के रखा हुआ था। आज भी देखने को मिलता है कि गाहे बगाहे चुनाव जीतने के लिए ये लोग असामाजिक तत्वों का इस्तेमाल करने से भी ये लोग बाज नहीं आते। जिस तरीके से बख्तियारपुर से एनडीए के प्रत्याशी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी अरुण कुमार जी, जिस तरीके से आज उनके काफिले पर, उनके साथियों पर जिस तरीके से विपक्षी दलों से जुड़े हुए या सामाजिक तत्वों के द्वारा हमला किया गया, ये पुनः सोचने के लिए विवश करता है कि जो समाज के वंचित वर्ग से आते हैं, अति पिछड़ा वर्ग, समाज का दलित वर्ग से आने वाले लोग, राजा जैसे लोगों की ये सोच रहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ वोट देने के लिए हैं, वोट मांगने के लिए नहीं। कहीं समाज में ये लोग ऐसे पायदान पर ना पहुंच जाए जहां से ये समाज मुख्य धारा के साथ जुड़े। और इसीलिए जब कोई मजबूत होने लगता है या जिसकी पकड़ समाज के वंचित, अति पिछड़ा, दलित वर्ग से आने वाले लोगों की जब पकड़ मजबूत हुई है, तो इन्होंने उसको डराने का, धमकाने का, उसको किसी भी तरीके से इस व्यवस्था से दूर धकेलने का प्रयास किया। और इसी सोच के साथ आज जिस तरीके से अरुण कुमार जी, उनकी गाड़ी को जिस तरीके से तोड़ा गया, उनका ड्राइवर का सर तक फाड़ दिया गया, मतलब सोचिए इस तरीके से हमला हुआ है कि उनका सर तक उनका फाड़ दिया गया है। मैं ज़रूर कहूँगा, जो भी ये लोग हैं और जिस भी दल से लोग जुड़े हुए हैं, चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और पूरा एनडीए गठबंधन कभी भी ऐसे असामाजिक तत्वों के साथ समझौता नहीं। और पटना में मौजूद जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि विपक्ष लोग ऐसे पदों का बंटवारा कर रहे हैं जैसे सरकार में आ गए हैं। अभी चुनाव हुआ भी नहीं और ये आपस में मंत्रिमंडल का बंटवारा कर रहे हैं। देखिए, ये जब बनाया गया तो हमारी पार्टी ने भी सुझाव दिया था कि जेपीसी बनना चाहिए। जेपीसी बना और जेपीसी में सब लोगों ने सुझाव दिया और उसके बाद उसको रिकमेंडेशन के साथ इसको पास किया गया। कानून जब भी बनता है, कोई भी कानून, तो संविधान की बात जो लोग करते हैं, तो कानून है, वो सब पे लागू होता है। तो इस तरह कोई कानून यहाँ फेंक देंगे, वो कर देंगे। और वो पर्पस तो यही था ना वफ़ का कि वो दान के लिए दिया गया और उनके उस समुदाय के इंटरेस्ट में काम, वो सही, इसमें गलत क्या है? वो मौका उनको आएगा नहीं जो कानून को फेंक देंगे। किसको बनाना नहीं बनाना वो तो महागठबंधन की बात है। ये लोग तो ऐसे बंटवारा कर रहे हैं कि सरकार में आ गए। ये पोर्टफोलियो का बंटवारा, अभी चुनाव हुआ भी नहीं है और आपस में मंत्रिमंडल का बंटवारा कर रहा है। दूसरा मुझे लगता है कि ये मुस्लिम समुदाय को सोचना है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपील भी किया है कि भाई 20 साल में अगर आपको लगता है कि आपके लिए मैंने काम किया है, कांग्रेस के समय में सबसे बड़ा दंगा भागलपुर का हुआ था और 15 साल आरजेडी और कांग्रेस की सरकार थी। दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय रक्षा विनिर्माण सोसाइटी यानी कि SIDM की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हाल ही में पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उसके बाद स्थितियां कुछ ऐसी बनी थी कि युद्ध हमारे दरवाजे पर भी दस्तक दे रहा था। हमारी सेनाएं किसी भी स्थिति में अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में शांति और नियम कानून में अनिश्चितता बढ़ गई है, इसलिए उस अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए हमें हर डोमेन को सावधानी से विश्लेषण करते हुए अपने कदम उठाने होंगे। हाल ही में पहलगाम अटैक के बाद जिस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, उसके बाद स्थितियां कुछ ऐसी बनी थी कि युद्ध हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। हालांकि हमारी सेनाएं किसी भी स्थिति में अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन मैं बस यह कहना चाहता हूं कि दुनिया में पीस और लॉ एंड ऑर्डर में अनसर्टेनिटी तो बढ़ ही गई है। इसलिए उस अनसर्टेनिटी को ध्यान में रखते हुए हमें हर डोमेन को सावधानी से एनालाइज करते हुए
अपने स्टेप। और देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी विषय पर आधारित जन जागरूकता अभियान का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज से सतर्कता जागरूकता अभियान सबकी साझा जिम्मेदारी थीम के साथ ये सप्ताह शुरू हुआ है और पूरे राज्य में हमारा पूरा तंत्र पारदर्शी हो गया है और यदि किसी भी विभाग का कोई भी अधिकारी अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सतर्कता जागरूकता सप्ताह अभियान सबकी साझी जिम्मेदारी ऐसी थीम के साथ ये सप्ताह प्रारंभ हुआ है और इसमें सभी विभागों को, उनके विभागाध्यक्षों को, सभी विभागों के जो सचिव, प्रमुख सचिव, सभी से ये अपेक्षा की गई है कि किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए काम में। और दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने आरके पुरम सेक्टर 12 में छठ घाट का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरे दिल्ली में सरकार ने ये ठान लिया है कि इस बार छठ पूजा भव्य मनाएंगे। पूर्वांचल के भाई बहनों का मान सम्मान किसी प्रकार से उनको ठेस नहीं पहुंचाएंगे और हर साल इसकी भव्यता और बढ़ेगी। यहाँ पहली बार घाट बना है। सरकार ने ये ठाना कि इस बार छठ पूजा बहुत ही भव्य रूप से मनाएंगे। पूर्वांचल भाई बहनों का मान सम्मान को किसी भी प्रकार से उनको ठोस नहीं पहुंचाएंगे और हर साल इसकी भव्यता और बढ़ेगी। यहाँ के हमारे विधायक अनिल शर्मा जी दिन रात इस बात की चिंता कर रहे हैं कि कहीं पर भी पूर्वांचल भाई बहन रहते हैं उनके आसपास के पार्क में ही घाट बनना चाहिए। इस पार्क में ये पहली बार घाट बना है, सेक्टर 12 का पार्क है और आप ये देख सकते हैं कितना बढ़िया इंतजाम है। यहाँ की पूजा समिति ने भी कहा कि पहली बार ये काम इतना सुंदर हो रहा है तो सारे समितियों के लोग खुश हैं तो हम लोग खुश हैं। तो चाहे और मुंसिफ जौहर की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।